नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एच पी जी बी टी टेट जून 2021 की जो ये वीडियो है, इसमें हमने 111 क्वेश्चन से शुरू किया है। तो 111 क्वेश्चन में लिखा गया है पास द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 13/11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 14/5 प्लस 13/11 मल्टीप्लाई बाई -7/5 प्लस -13/11 मल्टीप्लाई बाई 34/5 इज टू किसके बराबर आएगा? ऑप्शन ए है -13, बी है -34, सी है -11 और डी है 52। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन इसका शुरू कर लेना है। तो इसमें लिखा हमारे पास 13/11 मल्टीप्लाई बाई -14/5 प्लस 13/11 मल्टीप्लाई बाई -7/5 ये सेम है, प्लस -13/11 मल्टीप्लाई बाई 34/5 ये रकम ही है, सेम है ना। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें देखो 13/11 और 13/11 सभी में कॉमन है। नंबर वन ये वाली जो है कॉमन है 13/11, ठीक है। दूसरी कॉमन चीज़ है यहाँ पर 5, 5 और 5। तीसरी कॉमन चीज़ है माइनस, माइनस और माइनस सभी में है। तो -13/11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कॉमन है। अंदर क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ से हमारे पास बच गया 14, यहाँ से बच गया +7, यहाँ से बच गया +34। तो यही बच गया, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 14 + 7 + 34। अब -13/11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो यही है। मल्टीप्लाई कौन कर रहा है इसको? ये कर रहा है 14 + 7 + 34। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 14 + 7 तो आ गया 21, 21 + 34 तो आ गया 55। तो अब हमने जो है 55 को काट देना। 5 11 ज़ार 55, तो 55 से 55 कैंसिल, तो कितना बन गया? -13। तो ऑप्शन आपके पास आ गया, आंसर आपके पास आ गया -13। तो इसकी राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास ए। तो ये हमारे पास है राइट ऑप्शन -13 ए में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 112 नंबर पे है। A wire is meant to form a square of side 22 centimeter. If the wire is revent to form a circle, then its radius will be। अब देखो एक वायर दी गई है, उससे जो हमने एक स्क्वायर बना लिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक स्क्वायर बन गया है। तो बोला गया कि इस स्क्वायर की जो साइड्स है वो है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलोगे कि इफ़ द वायर इज रीबेंट, अगर वायर को फिर से इसको निकाल कर फिर से इसको बेंड किया जाए तो इससे एक सर्कल बना दिया जाता है। इस तरह से एक सर्कल बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से एक सर्कल बन गया है। तो अब बोला गया है कि जो इसका जो इस सर्कल का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है इसको आपने फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है हमारे पास सर्कल का रेडियस तो आर मान लेते हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैसे निकलता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है? 22। 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आ गया हमारे पास सिंपली पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल का रेडियस मान लेते हैं आर सेंटीमीटर है। यहाँ भी मैंने शो कर दिया आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस क्या होता है? यहाँ से अगर हम इस लाइन को कहीं मेजर करेंगे यहाँ से इस तरह से, तो ये हमारे पास सर्कमफरेंस। ओके, इस जो ये परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये सर्कमफरेंस किसके बराबर आता है? 2 पाई आर आता है। 2 × पाई × आर के बराबर आ जाता है। तो अब देखो जो ये सर्कमफरेंस दिया है वो किससे बना है? इसी तार से बना है जिससे ये स्क्वायर बना है, बराबर सॉरी सर, हाँ स्क्वायर बना है। तो ये सर्कल की जो तार है और जो ये वाली तार है सेम है, बराबर है। तो मतलब 88 सेंटीमीटर लंबी है ये टोटली। तो ये आना चाहिए था हमारे पास 88 सेंटीमीटर के बराबर। 2 पाई आर किसके बराबर आ गया? 88 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। बट यहाँ से आर निकाल देना है। आर को रखो यहीं पर और 2 पाई को उस तरफ ले जाओ। 2 पाई यहाँ पर आर को मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ आकर जो ये डिवाइड करेगा 88 को। अब देखो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, कर दिया 80। आर इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7। अब 7 थर्ड डिनोमिनेटर बन जाता है, इसको हमने ऊपर ले लिया तो आ गई मल्टीप्लीकेशन में। ओके, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आएगा। 44 से अगर 88 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है। अब बच गया हमारे पास आर इज इक्वल टू 2 × 7। 2 × 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 7 2 ज़ार 14 सेंटीमीटर आ जाता है। ओके, तो ये आर बन गया 14 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास 14 बी पर है, तो आपका राइट ऑप्शन आ गया बी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास
130 नंबर पे द वैल्यू ऑफ 10^22 प्लस 10^20 डिवाइडेड बाई 10^20 इज। अब दिया क्या गया है हमारे पास 10^22 प्लस 10^20 अपॉन 10^22। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए में आपके पास 10 है, बी में आपके पास 100 है, सी में 101 है, डी में 1000 है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें क्या आया 10^22 प्लस 10^20 डिवाइडेड बाई 10^20 इज इक्वल टू कितना ना, ये आ रहा हमारे पास देखो 10^22 कॉमन है यहाँ से, है ना। अब कैसे है कॉमन, देखो 10^20 को 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10^22 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10^20 प्लस 2, ओके पावर में ही है। इसको हम लिख सकते हैं 10^20 मल्टीप्लाई बाई 10^2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस बराबर हो तो पावर को हम इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं और ये जो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो 10^20 तो यहाँ से कॉमन हो गया, इसमें भी 10^20 है, 20 है और इसमें भी 10^20 आ गया। 10^20 कॉमन हो गए तो क्या बच गया अंदर, यहाँ पर 10^2 बच गया, 10² बच गया, प्लस इसमें तो 10^20 बाहर निकल गया तो बच गया 1, ओके। तो डिवाइडेड बाई 10^20 तो ऑलरेडी है। दिस इज इक्वल टू 10^, अब देखो 10^20 से 10^20 कैंसिल आउट तो क्या बच गया हमारा 10^2 प्लस 1 बच गया, ओके। 10^2 मतलब 10² इज इक्वल टू 100, 10 इंटू 10 100 होता है, 100 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 101 आ गया। राइट ऑप्शन हमारे पास सी है 101, तो राइट ऑप्शन है ये, ओके। अब 114 नंबर पे है इफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिलीमीटर स्क्वायर, एम का मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि 1 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर में, एक्स मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो पहली वैल्यू हमारे पास 1000, दूसरी वैल्यू है 10,000, तीसरी वैल्यू है 1 लाख, चौथी वैल्यू है हमारे पास 10 लाख। तो अब हमने जो है सॉल्व करना इसको, लिखा हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू, मतलब हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर। अब मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्क्वायर में पावर वैल्यूज दी गई है। तो 1 मीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना तब गलती नहीं होगी। तो फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, मीटर का स्क्वायर लिख दिया सिंपली यहाँ पर। और ये आगे देखो 1000 का स्क्वायर कितना होगा, अब देखो इसमें कितनी जीरोज है 1 2 3 जीरोज है, 3 जीरो को पावर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, 3 कहाँ से आएगी, जीरो की वैल्यू है 3, ये आगे 6 के बराबर। तो मतलब 1 के साथ कितनी जीरो आनी चाहिए, 6 जीरोज आनी चाहिए। सिंपली हमारे पास ये तरीका होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोज हो गई, ओके। तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया, है ना। अब ये आ गया हमारा 10 लाख के बराबर। तो बट जो 1 मीटर स्क्वायर, ये देखो इसमें दिया क्या गया है, दिया है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर एक्स मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया। अब मिलीमीटर एक्स मिलीमीटर स्क्वायर इसकी जगह पे लिख दिया ये वाला, और ये वाला तो सेम ही है यहाँ पर। अब मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, बच्चा क्या हमारे पास सिर्फ एक्स बच गया और इक्वल टू 10 लाख बच गया। तो एक्स इक्वल टू 10 लाख के बराबर आ गया, ये 10 के साथ जो है 6 जीरोज, तो राइट ऑप्शन डी है। तो इसको हमने लिख लिया, ओके। तो ये थी हमारे पास जो है ये 14th क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर 115। अ गर्ल इज 28 ईयर्स यंगर देन हर फादर, एक गर्ल है उसकी जो है उम्र है वो 28 ईयर्स छोटी है अपने फादर से, ठीक है। सम ऑफ देयर एज इज 50 ईयर्स। अब क्या हो गया कि फादर की एज और लड़की की एज का जो सम है, ठीक है, दोनों की एज का जो सम है, देयर एज लिखा तो दोनों का सम कितना होगा, वो होगा 50 ईयर्स। देन द एज ऑफ अ गर्ल, गर्ल की जो एज कितनी होगी, लिखा है 22 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल, प्रेजेंट लिखो या सिंपली एज लिख दो तो आपके पास कितना आएगा, मान लेने इसको एक्स मान लेना है, ठीक है। और जो फादर की एज मान लेनी हमने वही वाली एज जो है ये मान ली वाई ईयर्स, है ना। तो बट कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 में क्या दिया हमारे पास, दिया है कि जो गर्ल है वो कितनी छोटी है फादर से, 28 ईयर्स, है ना। ये फादर की एज किसके बराबर आनी चाहिए, एक्स प्लस 28, ठीक है। मतलब कि फादर की एज किसके बराबर आ गई, जो गर्ल है उसकी एज में प्लस कितना करना, 28 कर लेना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 28। तो अब
दूसरी कंडीशन है हमारे पास एंड लिखा है, तो दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास। देखो दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, जो सम ऑफ देयर एज है, तो उन दोनों की जो एज का जो सम है एक्स प्लस बाई, तो ये किसके बराबर दिया है, 50 के बराबर दिया है। अब बाई की वैल्यू यहाँ पर देखो, इस कंडीशन वन में बाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स प्लस 28 दिया है। तो क्या लिखा मैंने, एक्स प्लस बाई की, इस बाई की जगह पे लिखा मैंने तो एक्स प्लस 28, यहाँ से निकाला ये बस, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो एक्स प्लस एक्स तो हमारे पास 2x के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब 28 यहाँ पर प्लस के साइन के साथ है, उस तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा तो माइनस के साइन के साथ आएगा। तो क्या आएगा, 50 माइनस 28 ये इक्वल टू 2x। अब 50 माइनस 28 तो हमारे पास 22 के बराबर आ जाता है। और x 2 यहाँ पर जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है, और साइड चेंज होकर ये जो है यहाँ डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 28/2 आ गया। दिस इम्प्लाइज x कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू, अब देखो 2 बन जा 2, 2 11 जा 22, तो 11 आ गया। तो गर्ल्स की जो गर्ल है हमारी, उसकी जो एज कितनी आ गई, वो आ गई 11 ईयर। ओके, तो यही पूछा गया था, इतना ही रखना आपने सॉल्व करके। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 81 पाई आर स्क्वायर, ये 81 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, इसको ये है 81 पाई आर स्क्वायर। तो एज कितना होगा, सरकमफ्रेंस कितनी है स्क्वायर की, सर्कल की, तो ए ऑप्शन में 3 पाई आर, बी ऑप्शन में 9 पाई आर, सी ऑप्शन में 18 पाई आर, और डी ऑप्शन में 81 पाई आर। तो एक सर्कल है, इस तरह से कोई एक सर्कल बना हुआ है हमारे पास, इसका जो एरिया, ये वाला एरिया दिया हमारे पास, ये वाला जो एरिया है वो दिया हमारे पास 81 पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब निकालना क्या है, जो ये है हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसे ही, तो ये हमारे पास है, ये निकालनी है। अब देखो मान लेते हैं कि रेडियस कितना, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, आर के बराबर मान लेते हैं हम, सर्कल है, बट द एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट अभी क्या दिया है हमारे पास, देखो एरिया तो हमारे पास दिया है 81 पाई आर स्क्वायर के बराबर दिया है, ये वाला ना, तो मतलब ये वाला किसके बराबर है, 81 पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि पाई तो पाई सेम है, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो इम्प्लाइज ये होगा पाई इंटू 81 आर स्क्वायर हो जाएगा। 81 का जो स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, मतलब कि 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9, मीन्स 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर भी है और आर स्क्वायर भी बन गया, यहाँ पे आर स्क्वायर और 9 स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो एक ही स्क्वायर बना, तो स्क्वायर आ गया 9 आर स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि सर्कल का जो एरिया हो गया, तो इट मीन्स जो आर होगा, जो रेडियस होगा, जो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, होगा 9 आर होगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 9 आर आ गया। ओके, अब लिखा देर फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस का कितना आएगा, जो सर्कल है वो आता है, अगर हमारे पास डायरेक्टली देखा जाए तो वो तो सिंगल फार्मूले में तो 2 पाई आर। अच्छा, यहाँ से भी निकल सकता है, मैंने ये कर दिया, देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर से भी निकल सकता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, कितना है, आर है 9 आर के बराबर, ठीक है। ये कितना था, 2 9 आर 18 पाई आर, इस तरह से भी निकल सकता था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं पहले, है ना। तो 18 पाई आर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। तो बट मैंने क्या किया, 2 इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाई ऑफ एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया कितना होता है हमारे पास, एरिया दिया हमारे पास 81 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और आर दिया हमारे पास 9 आर, 9 आर से आर कैंसिल हो गया, 9 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। अब देखो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 पाई आर, तो सिंपली आर बच गई यहाँ पे 18 पाई आर, दोनों स्थिति में हमारे पास जो है 18 पाई आर आ गया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, 18 पाई आर। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये जो 6 क्वेश्चन थे इसके, वो हमने सॉल्व कर दिए। रेस्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन बच गए हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास आज के लिए 6 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लेना है, शेयर भी कर लेना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो जो रेस्ट पोर्शन है हमारे पास, जो 4 क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।